हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो बीएससी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोची इंटीग्रल थ्योरम। अब देखो कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है, अगर आपको ये समझना है तो आप हमारे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए या लिंक आई टैब पे आपको गिवन है, वहां जाके भी आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। सो कोची इंटीग्रल थ्योरम का मतलब सीधा इतना होता है, जब भी कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है तो वो हमेशा उसको उसका इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होता है, ये उसका यहाँ पे स्टेटमेंट होता है। तो हम यहाँ पे इसी को प्रूव करने वाले हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि वेरीफाई द कोची इंटीग्रल थ्योरम, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। आपको वेरीफाई करना मतलब ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, सीआर यानी कि कोची रीमान इक्वेशन जो है उसको ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन और इसके जो भी स्पेशल केसेस थे वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं कोची इंटीग्रेशन की थ्योरम के अंदर। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जो हम इसमें एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में क्या है, अब देखो ये फॉर्म जो है इसमें हम बात करने वाले हैं स्पेशली पोलर फॉर्म। ठीक है, स्पेशली हम यहाँ पे पोलर फॉर्म से जो होने वाले यानी कि सर्कल, ये सर्कल है। ठीक है, पोल के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये जो पोल होता है, जब हम जिसको ओरिजिन कहते हैं वो पोल होता है। ठीक है, जहां पे आर इज इक्वल टू जीरो और थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है। और ये जो होती है इसको हम इनिशियल लाइन कहते हैं। ठीक है, और इसको हम रेडियल वेक्टर कहते हैं। अब ये रेडियल वेक्टर यहां से चलना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए जो रेडियल वेक्टर है वो यहां से चलना स्टार्ट हुआ है, तो क्या होगा, ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ मतलब रेडियस क्या हो रही है, इसकी वेरी हो रही है। ठीक है, अब देखो रेडियस यहां से क्या हो रही है, यहां से चलना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सॉरी रेडियस वेरी नहीं हो रही है, इसका एंगल वेरी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल 0 था, यहाँ आते 90 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। मतलब इस टाइप से क्या आप समझ सकते हैं, ये जो होता है रेडियल वेक्टर होता है, आर होता है, और ये इसका थीटा होता है। अब यही सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाला है पोलर जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी सर्कल आपको गिवन होता है तो हम जनरली इंटीग्रल कैलकुलस में भी इंटीग्रेशन को उसमें पोलर में कन्वर्ट करके करते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें भी इसको कन्वर्ट करके करेंगे, बट कैसे करेंगे उसको समझिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कहां पोलर लगाना, तो आपको सिंपली क्वेश्चन में गिवन होगा कि इफ सी इज अ सर्कल। अब देखो सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में दी गई है आपको। ठीक है, z-1। अब ये कैसा सर्कल बनेगा, अब ये आपको समझना है। हमारे बेसिक वाले जो टॉपिक्स है इन इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टार्टिंग प्लेलिस्ट में जो स्टार्टिंग वीडियोस है उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको सर्कल से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। तो वहां पर हमने पूरा सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि किस टाइप के सर्कल को कैसे पहचाना जाता है। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिया होता है z-1 इज इक्वल टू 2, तो ये जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इसका रेडियस होता है। और जब आप इसको जीरो रखेंगे, इसको अगर आप जीरो रखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा कि आपने z इज इक्वल टू 1 रखा, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मतलब 1,0 क्या होगा, इसका सेंटर होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ऐसे है ना, किसी भी इक्वेशन का सेंटर और उसका लाइक डायग्राम जो होता है उसको ट्रेस किया जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम को ट्रेस कर लेते हैं कि हमारे पास में ये जो है सर्कल क्या है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास में इस टाइप से इसके एक्सिस हो जाएंगे, रियल एक्सिस एंड इमेजनरी एक्सिस। और यहाँ पे जो सर्कल मिल रहा है वो सर्कल आपको क्या मिलेगा, वो सर्कल इस टाइप से हो जाएगा। ये सर्कल कहाँ पे होगा, सर्कल होगा 1,0 पे। ठीक है, तो ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पे, इस सर्कल की रेडियस तो 1 हो जाएगी, तो ये होगा कहां पे, 1,0 पे होगा। ठीक है, यहां पे जो पॉइंट होगा, यहां से 1 आगे चले तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा 2, सॉरी यहाँ पे रेडियस 2 है, सॉरी रेडियस 2 है ना भैया। तो यहां से जो आगे चलेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये 3,0 होगा, और यहां से अगर आप 2 पीछे चलेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो -1,0 होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इस सर्कल के बारे में बात करना, इस पे अगर हम बात करें, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे तो ऐसे आपको क्या करना है, इसका पूरा इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे रेडियल वेक्टर की कहानी समझते हैं। तो अगर मैं यहां से कोई एक रेडियल वेक्टर उठाता हूं तो समझना, अगर मैं यहां से ये रेडियल वेक्टर हमेशा कहां से लिया जाता है, पोल से लिया जाता है। तो अब रेडियल वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, जब ये थीटा देखो आर यहाँ पे 3 था, यहां पे जाके कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ रहा है, फिर यहाँ आके कम हो रहा है। ठीक है, आर भी वेरी कर रहा है। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, रेडियस भी वेरी करते हैं, रेडियल वेक्टर नॉट रेडियस। ठीक है, रेडियल वेक्टर वेरी कर रहा है, दूसरा साथ में क्या करेगा, एंगल भी वेरी करेगा। ये पोलर फॉर्म की खासियत होती है। ठीक है, अब अगर ये सेंटर पे आ जाता, अगर ये सर्कल यहाँ सेंटर पे होता तो रेडियस उसकी रेडियल वेक्टर फिक्स रहता। ठीक है, तो ये वैसे पोलर की सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें पोलर में हम इससे अलग से वीडियो बनाएंगे, और वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट उसके भी अलग है बेसिक मैथमेटिक्स की, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पूरा समझा रखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हमने यहाँ पे इसको करो को ट्रेस किया। अब हमको क्या करना, इस वाले का इंटीग्रेशन करना और उसको जीरो लाना है, ऐसा हमको प्रूव करना। तो कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जो फंक्शन है इंटीग्रेशन है वो क्या दे रखा है आपको, एफ जेड सी एफ जेड आपको फाइंड करना है डी जेड, और एफ जेड आपको यहाँ पे गिवन है, ये हो जाएगा सी जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर। एंड
-5z+2 i। ये फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, इसका dz के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखो आप कह रहे हैं कि पोलर में ही क्यों करना है भैया, तो पोलर में इसलिए करना है, अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू सॉरी z जो होता है क्या होता है x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है, और जो dz होता है वो क्या होता है dx प्लस आयोटा dy होता है। तो हम अगर इस फॉर्मेट में इसको लिखते हैं और ये सारा सब्सटीट्यूशन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये थोड़ा भारी पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, फिर आप लिमिट लेने में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा यही सजेशन रहता है कि जब भी आपको सर्कल का मिले ऑलवेज आप क्या कर दो, पोलर का उसमें यूज कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम यहाँ पे हम कार्टेशियन की बजाय पोलर में करेंगे। तो पोलर में ट्रांसपोजिशन क्या लगाएंगे भैया, हमने x को लाइक z को हमने x में कन्वर्ट किया तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई ट्रांसपोजिशन लगाया, बट हमको पोलर में कन्वर्ट करना है ना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो अब जब पोलर में कन्वर्ट करना है तो आपको ट्रांसपोजिशन याद रखना पड़ेगा भैया। अब जो ट्रांसपोजिशन हम यूज लेंगे वो क्या लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोजिशन है कि z माइनस, अब समझना देखो, z माइनस रेडियस क्या होता है, z माइनस रेडियस इज इक्वल टू आर रेडियल वेक्टर, सॉरी ये हो जाएगा z माइनस सर्कल की इक्वेशन, एक्चुअली ये ऐसा होता है z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। अब देखो ये जो z है ना वो क्या है, z माइनस वन है, हमारा यहाँ पे जो सर्कल की इक्वेशन है वो कैसी है, z माइनस वन है, तो z माइनस वन इज इक्वल टू रेडियस कितना है, 2 ई टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब ये रेडियस यहां पे आ जाएगी, अब क्या हो जाएगा, ये z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो जहां पे भी ये z है वहां पे हम ये पुट करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को आप ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन के लिए हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब z इक्वेशन जो आपको गिवन होगी वो आपको यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे z माइनस वन था तो हमने z माइनस वन लिखा, अगर z इज माइनस टू होता, 3 होता, 5 होता तो वो अलग अलग, वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता कौन सा कोऑर्डिनेट गिवन, अगर 0 होता तो 0 लिख देते। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z माइनस ए, ठीक है, या z माइनस एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, z माइनस ए लिख देता हूं, z माइनस ए इज इक्वल टू आर ए टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। अब dz की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, तो इसका dz निकाल दो, dz की जगह रिप्लेस करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आपको dz की जगह ये रिप्लेस करना है और z की जगह रिप्लेस करना है। आप सब जगह आप यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये c f z dz का जो वैल्यू आएगा तो वो क्या बन जाएगा, अब हमारे पास में ये हो जाएगा 1 प्लस 2, z की जगह रिप्लेस कर रहे हैं ना, e टू द पावर आयोटा थीटा का होल क्यूब, माइनस ये हो जाएगा आयोटा 1 प्लस 2 ई टू द पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, -5 1 प्लस 2 ई टू द पावर आयोटा थीटा, ओके z है ओनली, और ये हो जाएगा 2 आयोटा। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया इसका रिप्लेसमेंट। अब dz की जगह भी वैल्यू पुट करना है, तो dz की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा हो जाएगा। नाउ अब देखो, अब इस सब को हमको हमको क्या करना है, इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली इसका आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा यहाँ पे ओपन करके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमको थीटा की लिमिट भी चाहिएगी। तो थीटा यहां से स्टार्ट होके पूरा राउंड काट के कहां आ रहा है, वापस उसी जगह आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई तक हो जाएगा। तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू 2 पाई हो जाएगी। तो 0 से 2 पाई में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और ये जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो हमको यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है भैया, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और अब देखो ये सारा हम अगर करने बैठेंगे तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो हम यूं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअल में जो मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट, हम यहाँ पे जो टर्म आपको मिलेगी उस टर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब जो टर्म मिलेगी उस टर्म के बारे में समझते हैं। तो टर्म हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, टर्म हमको यहाँ पे ये मिलेगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने पे, एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करने पे विल गेट, यहाँ पे आपको मिलेगा 8 ई टू द पावर आयोटा थीटा, सॉरी 4 ई टू 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 4 आयोटा को यहाँ से ना ये भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इन सबकी कैलकुलेशन करेंगे, सबको सिंप्लीफाई करने के बाद में अल्टीमेटली लास्ट आपको ये टर्म मिलेगी 4 3 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा e टू दी पावर 3 आयोटा। ठीक है, फिर हो जाएगा -4 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा e टू दी पावर 2 आयोटा थीटा, एंड आगे हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे प्लस e टू दी पावर, अच्छा एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा।
तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, अगेन यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 e टू द पावर 4 आयोटा प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा e टू द पावर 3 आयोटा थीटा एंड देन -4 1 प्लस आयोटा e टू द पावर 2 आयोटा थीटा एंड ये हो जाएगा प्लस आयोटा -4 प्लस ये हो जाएगा आयोटा -4 e टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट में आपको ये पूरा टर्म देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, देखो इतना होने के बाद में हमको इसका इंटीग्रेशन भी तो करना है ना। अब सबको अलग अलग कर दो, हम यहां से क्या कर देंगे, सबको अलग अलग कर देंगे, सबको अलग अलग करके हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। नाउ अब ये हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई, तो 8 e टू द पावर 4 आयोटा थीटा डी थीटा एक इंटीग्रेशन हो गया। फिर 0 से लेके 2 पाई, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई 4 3 माइनस आयोटा ए टू, अच्छा एक काम करते हैं ना, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, हम तो थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां से कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो विल गेट, कांस्टेंट को जब बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 3 माइनस आयोटा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर 3 आयोटा थीटा। ओके, ये हो जाएगा डी थीटा -4 1 प्लस आयोटा, ठीक है, अंदर हो जाएगा 0 टू 2 पाई e टू द पावर 2 आयोटा थीटा डी थीटा, अगेन आगे हो जाएगा आयोटा -4 0 टू 2 पाई और ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ओके, अब इतना होने के बाद में हम क्या कंसिडर करेंगे भैया, ये वाला जो है वो I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये वाला इंटीग्रेशन I2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज नोन एज I3, और ये वाला इंटीग्रेशन I4 हो जाएगा। अब हम इन सबको क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। बट इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको एग्जाम में तो पूरा करना ही चाहिए वैसे, बिकॉज ऑफ दैट इश्यू ऑफ द नंबर का इश्यू हो सकता है, तो बट इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हम उसको समझते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप, मैं आपको एक करके बता देता हूं कैसे हम इसको करेंगे। तो हम यहाँ पे I1 का सिंप्लीफिकेशन करते हैं जो कि 0 से 2 पाई तक का इंटीग्रेशन है। 8 को हमने बाहर लिख दिया भैया, 8 हमने यहाँ लिख दिया, e टू द पावर 4 आयोटा थीटा डी थीटा, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे। आयोटा का ई पावर इंटीग्रेशन जो होता है क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा e टू द पावर 4 आया था थीटा अपॉन 4 डिवाइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे, तो e टू द पावर अपर लिमिट पुट करने में थीटा की जगह अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई आयोटा माइनस e टू द पावर 4, अच्छा 4 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर 0 हो जाएगा 0 पुट करने पे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगा, अच्छा आयोटा भी तो आएगा ना नीचे इंटीग्रेशन करने पे, तो ये आयोटा भी आ रहा है नीचे, तो ये 1/2 अपॉन आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 अपॉन आयोटा यहाँ पे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें, जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एक आई थिंक एक टर्म यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, यहाँ से है ना 2 आयोटा भी इसके साथ में चलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ से मैंने क्या कर दिया सबको, ओके, एक काम करना है ना, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहाँ से ना एक टर्म यहाँ पे रिमेनिंग रह गया, मेरे से छूट गया यहाँ पे, वो टर्म भी साथ में आएगा और वो टर्म है यहाँ पे 2 आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा टू एक टर्म है इसके साथ में, एक्चुअली आपको पूरा इसका कैलकुलेशन करके देखना, देख सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन तो हम सभी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, यहाँ पे भी है ना 2 आयोटा आएगा, तो 2 आयोटा सब जगह आएगा, ये बात एक ध्यान रखना। तो यहाँ सब जगह 2 आयोटा साथ में एक जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2 आयोटा भी इसके साथ में आएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ में भी, तो ये 2 आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो वो 2 आयोटा यहाँ आ जाएगा, तो 2 आयोटा हो जाएगा और आयोटा से आयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल होने पे ये टर्म मिलेगा आपको। या फिर एक काम कर लो ना यार, इस 2 आयोटा को अभी रहने दो, अभी यहाँ पे रहने दो, हम सिर्फ इसको ई लेट कर रहे हैं ना, अभी एक काम कर सकते हैं, इसको पूरा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अभी इसको रहने दो, हम सिर्फ ई कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना चाहूंगा मैं। ठीक है, होता क्या है, तो होता ये है कि जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास में 8/4 आयोटा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी 8/4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 बाई आयोटा। तो यहाँ पे ये e टू द पावर आयोटा 8 है ना, हम इस पे फोकस करते हैं, हमारा मेन काम ये है। तो e टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है भैया, अगर यूलर्स थ्योरम की बात करें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। ठीक है, अब ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे 8 पाई की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos 8 पाई माइनस, ठीक है, cos 8 पाई माइनस सॉरी प्लस आयोटा साइन 2 पाई, सॉरी साइन 8 पाई हो जाएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा साइन 8 पाई, ओके, माइनस ये हो जाएगा 1, ठीक है, e⁻0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। अब देखो यहां पे आपको मिल रहा है कॉस, अगर मैं पाई की बात करता हूं, कॉस पाई और साइन पाई, साइन पाई हमेशा 0 होता है, कॉस पाई हमेशा 1 होता है, ठीक है। और एन पाई की बात कर लो, आप यहाँ पे एन लगा दो तो ये वैल्यू ही मिलेगी आपको। साइन 0 ही 0 होता है तो साइन एन पाई भी 0 होगा, ठीक है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई 3 पाई सब 0 होंगे, तो यहाँ पे 8 पाई भी, और ये 1 होता है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में, इसकी वैल्यू 1 मिल रही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो ये तो 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 माइनस 1, तो अल्टीमेटली ये भी टर्म कट हो गया, आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब समझना, देखो जहां जहां e पावर आयोटा थीटा आएगा वहां भी क्या हो जाएगा, हमेशा 0 मिलेगा। यहां पे इसका भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, देख सकते हैं आप, अगेन आप इसमें रखोगे, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 3 आयोटा थीटा अपॉन 3 बाई आयोटा मिलेगा, ठीक है। अब अगेन आप 3 पाई रखोगे तो साइन 3 पाई तो 0 हो जाएगा, कॉस 3 पाई 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अगेन 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सबका टर्म, सबका वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे I1 क्या मिला आपको, 0 मिला। इसी टाइप से सिमिलरली लिख देता हूं मैं, I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4 आपको 0 मिलेगा। इट मीन्स जो आपके पास में इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था, और ये क्या बताता, वेरीफाई दी कोची इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। तो कोची थ्योरम को ये वेरीफाई कर देता है, कोची थ्योरम। तो कोची थ्योरम यहां पे वेरीफाई हो जाती है थ्रू दिस मेथड। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन और बारे में बात करते हैं, उसमें भी इसी टाइप का, आप देखो एक क्वेश्चन जो है उसमें आपको प्रूफ करने की बात कर रहा है। अब वो क्वेश्चन क्या, उसको समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस टाइप से, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो इसलिए मैंने आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेमी सर्कल की बात, इसमें लिमिट लेने वाला बहुत चैलेंजिंग काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। अब इसको भी आप पोलर में कन्वर्ट करेंगे, थीटा की लिमिट लेंगे, बट कैसे लेंगे आपको, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, तो यहाँ पे सेमी सर्कल की बात कर रहा है, तो हम बात करते हैं सेमी सर्कल की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लाइक ये हमारा एक्सिस हो जाएगा इस टाइप। अरे भैया इतना बड़ा, एक सेकेंड, सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ओके, सेमी सर्कल बनाना है आपको, तो ये इस टाइप से हो जाएगा भैया। ये हमारे पास में सर्कल होता है, तो हम इसको कर देंगे आधा, तो ये बन जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। इसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो इसका यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको सेमी सर्कल, और इसको हम उठा के यहां ले आते हैं। चलो, अब ये सेमी सर्कल बना है, इस सेमी सर्कल को ध्यान से समझना। सेमी सर्कल बन कहां से रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 2 पाई तक चल रहा है। अब देखो, फर्स्ट केस में आपको ये कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि अब इसकी इक्वेशन क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ही क्यों बनाया, देखो इसकी इक्वेशन दे दी, मॉड z इज इक्वल टू 1, मतलब जो इसका सेंटर है वो क्या है, 0,0 है। यू कैन सी हियर, ऊपर वाले में क्या था, z माइनस 1 था, तो वहां से हमने सेंटर वहां से ट्रेस किया था, तो 1,0 आया था। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1,00 आ रहा है, तो सॉरी 0,00 आ रहा है, सॉरी 0,0 आ रहा है, ठीक है। और -1 से 1 के बीच में बात कर रहा है, कहां से, माइनस, देखो ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस इसकी 1 है, तो 1 और -1 के बीच में जाएगा। तो अब यहां से आप अगेन क्या करेंगे, जब सर्कल मिलता है तो z को किससे रिप्लेस करते हैं, z माइनस ए, क्या करते हैं, z माइनस ए, यानी कि सेंटर इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। आर यानी कि रेडियस 1 है, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ई टू द पावर आयोटा थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, और dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने पोलर में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपको ये भी प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है। चलो देखो कैसे करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन चलना, आपको एंटी क्लॉकवाइज, हम यहाँ से 1 से -1 चल रहे हैं। इसमें आपको कह रहा है -1 to 1, सॉरी, अब आपको मेंशन कर दिया ना यहाँ पे -1 to 1 चलना है, चलो ठीक है। पहले आप क्या कर रहे हैं, -1 to 1 चल रहे हैं। तो जब आप -1 to 1 चलने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे ऊपर से जाएं या नीचे से। देखो दो तरीके हो सकते हैं ना भाई, आपको सेमी सर्कल का ऐसा थोड़ी कहा ऊपर और नीचे, ठीक है। अब इसमें दोनों कंडीशन बता दी, इसने कहा अबव एंड बिलो, रियल एक्सिस, ये वाली रियल एक्सिस होती है, ये वाली इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस रियल होती है और ये आयोटा वाई इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो अब आपको यहाँ पे इसने दोनों कंडीशन बता दी और आपको दो चीजें प्रूव करनी है ना यहाँ पे। तो हम एक बार ये वाला केस लेंगे और एक बार सेकंड केस ले लेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, हम ऐसे चलेंगे, ये इस टाइप से चलेंगे। तो ऐसे चलने पर हमको क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन जो होगा ना, हम I1 लिख देते हैं इसको। इंटीग्रेशन क्या, ये अबव है, अबव द रियल लाइन, ठीक है, बाय अबव द रियल लाइन, या रियल एक्सिस कह दो, बाय अबव द रियल एक्सिस। तो I1 आपको मिलेगा -1 से 1,
ठीक है। अब देखो, जब हमने पोलर में कन्वर्ट कर दिया, समझना, जब पोलर में कन्वर्ट किया तो अब पोलर की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो पोलर की लिमिट क्या होगी भैया, पाई, 2 पाई से, सॉरी आई थिंक मैंने यहाँ पे एंगल गलत लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, पाई होगा ना ये वाला एंगल, तो पाई से लेके 0 तक चलेगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, पाई टू 0 हो जाएगा। तो पाई टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा, 1/z, जेड की जगह क्या रखना है भैया, जेड की जगह e टू द पावर आयोटा थीटा रखना है, और dz की जगह आपको क्या पुट करना है, आयोटा इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा पुट करना है। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू आपको क्या मिल गया, आयोटा बार हो जाएगा, पाई टू 0 डी थीटा, इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, आयोटा, और ये हो जाएगा थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और पाई से लेके 0 तक, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा 0 माइनस पाई, तो ये आपको क्या मिल गया, माइनस आयोटा पाई, यानी कि एक प्रूफ आपका यहां से हो गया ये वाला। अब चल रहे हैं भाई, आपको -1 से 1 कहा, तो वी कैन ऑल्सो वे टू दिस। ठीक है, यहां से हम ऐसे भी तो चल सकते हैं ना, ये भी तो हमारा वे हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट में I1 के लिए, ये हो जाएगा I2 के लिए। अब बात करते हैं I2 के लिए, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, I2 के बारे में बात करते हैं, तो I2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 अब पाई टू 0 चल रहे हैं। ठीक है, अब पाई टू 0 हम यहाँ पे चल रहे हैं, पाई टू 2 पाई चल रहा है, नॉट 0। अब पाई टू कहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो पाई टू कहाँ चल रहे हैं, 2 पाई में चल रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/e टू द पावर आयोटा थीटा, आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, 1/z था, तो उसकी जगह, मतलब ये वाला वैल्यू था ना, इसकी जगह 1/z की जगह, z की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दी, और आपको यहाँ पे ये टर्म मिल गया। तो अब I2 जो मिल रहा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा, अगेन यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा थीटा, ये हो जाएगा पाई से लेके 2 पाई तक, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा 2 पाई माइनस पाई, आपको क्या मिल जाएगा, आयोटा पाई मिल जाएगा, और ये था हेंस प्रूफ नंबर 2। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आई होप आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही सिंपल अप्रोच है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।